थर्ड आई क्या है? क्या ये सिर्फ कहानी है या बायोलॉजी का हिस्सा? हजारों सालों से कल्चर में एक अंदरूनी आंख की बात होती रही है। इंडिया में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जो इंट्यूशन का सेंटर है। शिव जी की तीसरी आंख, सच देखने वाली आंख। थर्ड आई क्लैरिटी और गहरी समझ देती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो पता करते हैं। ब्रेन के अंदर गहराई में पीनियल ग्लैंड होता है, जो पाइन कोन के शेप का होता है। पहले ये एक मिस्ट्री था, लेकिन अब इसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, जो मेलाटोनिन बनाता है। ये वो हार्मोन है जो नींद और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड हमारी अंदरूनी घड़ी की तरह काम करता है, जो हमें दिन और रात के साइकिल से जोड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका लाइट के साथ एक अनोखा रिश्ता है, बिल्कुल एक आंख की तरह। कुछ जानवरों में ये लाइट सेंसिटिव भी होता है, एक तरह से असली थर्ड आई। इंसानों में इसे हमारी आंखों से लाइट की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे ये जानता है कि कब मेलाटोनिन रिलीज करना है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट एक अंदरूनी आंख के स्पिरिचुअल आइडिया को दिखाता है, जो लाइट और विजन से जुड़ी है। हाल की रिसर्च बताती है कि पीनियल ग्लैंड दूसरे न्यूरोकेमिकल्स भी बना सकता है, जैसे DMT, एक पावरफुल साइकिडेलिक। कुछ साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि ये जिंदगी के खास पलों में रिलीज होता है। शायद मिस्टिकल एक्सपीरियंस और क्लियर सपनों की वजह यही है। तो पीनियल ग्लैंड एक बायोलॉजिकल रेगुलेटर और बदली हुई स्टेट्स का एक पॉसिबल गेटवे दोनों है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी शायद जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा करीब हैं। अब चलो योग और अध्यात्म के नजरिए से देखते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में शरीर सिर्फ मांस नहीं है, यह सूक्ष्म ऊर्जा का एक सिस्टम है, जो नाड़ी नाम की नलियों से बहता है और चक्रों में इकट्ठा होता है। आज्ञा चक्र, जो आईब्रो के बीच में होता है, मन का कमांड सेंटर है, ओरिजिनल थर्ड आई। यहीं पर ड्युअलिटीज मिलती हैं और हायर कॉन्शियसनेस जागृत होती है। जब यहाँ एनर्जी बैलेंस होती है तो योगी कहते हैं कि हम ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाते हैं और सभी चीजों की एकता को देखते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने से इंट्यूशन, क्लैरिटी और यहाँ तक कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन भी मिलता है। असली थर्ड आई मन को कंट्रोल करने और सरफेस रियलिटी के परे देखने के बारे में है। योगाइक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, आईब्रो के बीच में फोकस करना, ओम का चांट करना और प्राणायाम इस सेंटर को जागृत करने का लक्ष्य रखते हैं। ये कोई तुरंत ठीक करने वाली चीजें नहीं है, बल्कि ऐसे डिसिप्लिन हैं जो मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। लक्ष्य थर्ड आई की सूक्ष्म ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना। आज्ञा चक्र जादू के बारे में कम और परसेप्शन और अंदरूनी कालमी को गहरा करने के बारे में ज्यादा है। ये दुनिया को नए सिरे से देखने के लिए एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र को एक साथ रखो। समानताएं अमेजिंग हैं। दोनों ब्रेन के सेंटर में होते हैं, दोनों विजन और एवेकेंडी से जुड़े हैं। पीनियल ग्लैंड नींद को कंट्रोल करता है और हमें लाइट साइकिल से जोड़ता है। आज्ञा चक्र हायर अवेयरनेस में एवेकेंडी को कंट्रोल करता है। दोनों हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक्टिवेशन के तरीके ओवरलैप होते हैं। मेडिटेशन, अंधेरा, चांट और लाइफस्टाइल के चुनाव। साइंस पीनियल को एक बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर के रूप में देखती है। स्पिरिचुअलिटी आज्ञा को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक गेटवे मानती है। एक हार्मोन्स की बात करता है, दूसरा प्राण और एनलाइटनमेंट की। फिर भी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक गहरी मानवीय क्षमता का वर्णन करते हैं। क्या वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? शायद वे एक ही अंदरूनी लैंडस्केप को मैप करने के अलग अलग तरीके हैं। पीनियल ग्लैंड की कहानी DMT, स्पिरिट मॉलिक्यूल के साथ और गहरी होती है। कुछ रिसर्चर्स जैसे डॉम्ब्रिक स्ट्रैसमैन का मानना है कि पीनियल DMT बना सकता है, जिससे विजनरी एक्सपीरियंस होते हैं। DMT लेने वाले लोग दूसरी दुनिया में जाने, कॉस्मिक यूनिटी और गहरी इंसाइट की रिपोर्ट करते हैं, जो मिस्टिक्स और योगाइयों के विजन से मिलते जुलते हैं। अगर यह सच है तो पीनियल बदली हुई परसेप्शन की केमिकल कुंजी हो सकता है। सपने एक और लिंक देते हैं। हर रात हम क्लियर, अजीबोगरीब दुनिया में एंटर करते हैं। साइंस इसे रेम स्लीप से जोड़ती है, लेकिन सपने का रहस्य बना हुआ है। क्या पीनियल की केमिस्ट्री हमारे सपनों और विजन को शेप दे सकती है? मेडिटेशन, सपने और मिस्टिकल स्टेट्स सभी इस छोटे से ग्लैंड के जरिए जुड़े हो सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी फिर से एक ही रहस्य के इर्द गिर्द घूमते दिखते हैं। थर्ड आई हमारी बायोलॉजी और हमारी कॉन्शियसनेस दोनों में जड़ें जमाए हुए हो सकती है।
अगर पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र में इतनी क्षमता है तो हम इसे कैसे डेवलप करें? योगिक टेक्निक्स जैसे त्राटक, एक मोमबत्ती पर लगातार देखना, फोकस को बढ़ाते हैं और मन को शांत करते हैं। ओम का चांट करने से ऐसी वाइब्रेशन बनती है जो शायद पीनियल ग्लैंड से जुड़ती है और साइंस दिखाती है कि हमिंग से नर्वस सिस्टम शांत होता है। मॉडर्न सलाह फ्लोराइड के एक्सपोजर को कम करके और एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लेकर अपने पीनियल को कैल्सिफिकेशन से बचाएं। नेचुरल लाइट के साथ सिंक्रोनाइज करें, सुबह सनलाइट लें, रात में स्क्रीन कम देखें ताकि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन और अच्छी नींद हो सके। ये स्टेप्स गहरी परसेप्शन के लिए सही माहौल बनाते हैं। लक्ष्य जादुई एक्सपीरियंस को जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि स्पष्टता और संतुलन को डेवलप करना है। इस सेंटर की देखभाल करके हम ब्रेन हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों को सपोर्ट करते हैं। पुराने और मॉडर्न तरीके एक साथ आते हैं। शरीर की देखभाल करें, मन को शांत करें और थर्ड आई स्वाभाविक रूप से खुल सकती है। ये साइंस और स्पिरिट दोनों की जर्नी है। रास्ता प्रैक्टिकल है, एक्सेसिबल है और सभी के लिए खुला है। हमने पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र को एक्सप्लोर किया है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लाइट, विजन और जागने सोने के साइकिल से जुड़े हुए हैं। दोनों अंदर की ओर मुड़कर एक्टिवेट होते हैं, मेडिटेशन, आवाज और अंधेरे के जरिए। साइंस एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म देती है, स्पिरिचुअलिटी अंदरूनी खोज के लिए एक मैप देती है। शायद थर्ड आई असली आंख नहीं है, बल्कि बढ़ी हुई परसेप्शन के लिए एक मेटाफर है। अपने ब्रेन की देखभाल करके और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम सोई हुई कैपेसिटियों को जगाते हैं। क्या थर्ड आई एक कहानी है या कॉन्शियसनेस का एक साइंस है जिसे समझना बाकी है? सवाल ही हमें अंदर देखने और एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। शायद यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। आपको क्या लगता है? जवाब आपकी अपनी दो आंखों के पीछे हो सकता है।